पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार देर रात अचानक भड़की हिंसा ने पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल पैदा कर दिया। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण जनसभा प्रस्तावित थी। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में हुई इस झड़प ने राज्य की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। अब बताया जा रहा है कि यह हिंसा जगदल थाना क्षेत्र के सामने उस समय शुरू हुई जब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया, जहां लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। स्थानीय सूत्रों की माने तो इस हिंसा की शुरुआत राजनीतिक झंडों और पोस्टरों को फाड़ने को लेकर हुई। प्रधानमंत्री की रैली से पहले इलाके में दोनों ही दलों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार सामग्री लगाई जा रही थी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनके झंडों और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया, जिससे माहौल गर्मा गया। इसके बाद दोनों दलों के समर्थक बड़ी संख्या में जगदल पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन जल्द ही ये बहस मारपीट और हिंसा में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हालात काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि शुरुआती समय में पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह सफल नहीं हुई, जिससे हिंसा और ज्यादा फैल गई। इस हिंसा का सबसे गंभीर असर भाटपारा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बीजेपी उम्मीदवार और विधायक पवन सिंह के आवास को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने उनके घर पर बम फेंके, जिससे इलाके में जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और लोग दहशत में आ गए। इस हमले में संपत्ति को नुकसान पहुंचा और कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बीजेपी नेता पवन सिंह ने इस घटना को सुनियोजित हमला बताया। उन्होंने कहा कि विवाद एक दिन पहले हुई एक नुक्कड़ सभा के दौरान हुआ था। उनके अनुसार स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के कार्यक्रमों में बाधा डाली थी। पवन सिंह का आरोप है कि जब वे इस मामले की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए और वहां से लौट रहे थे, तभी उन पर पत्थरों और बमों से हमला किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस दौरान फायरिंग में एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के जवान को गोली लगी। उनके मुताबिक जवान के बाएं पैर में गोली लगने से वे घायल है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस दावे ने घटना की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज किया है। भाटपारा से टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता ने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार हिंसा की शुरुआत अचला बगान वार्ड में हुई, जहां टीएमसी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक झंडे लहरा रहे थे। अब यहाँ अमित गुप्ता का आरोप है कि उस दौरान गुड्डू और पिंटू सिंह नाम के 2 लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ता बिट्टू के साथ मारपीट की और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि जब वे इस मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, तब बीजेपी नेता अर्जुन सिंह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां आए और पुलिस स्टेशन के अंदर ही टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। इस तरह दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने और राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। जगदल और भाटपारा सहित आसपास के इलाकों में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन इस सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं कि आगे कोई अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।